हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 18 आइए देखते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कुत्तों कि तुम वक्त पे आ गए। अल्लाह हमारे सरदार को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, इन्हें तवील उम्र दे। ये जानती है अच्छे से। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या अब तुम भी हमारे साथ हलफ चलोगे? नहीं, मैं वापस जाऊंगा। कूच करते कबीले को इस वक्त मेरी जरूरत है। ओह, यहाँ तो तुम लोग मौजूद हो देगी दमीर, यहाँ की मुझे फिक्र नहीं। चलो फिर ठीक है, हलफ में मुलाकात होगी। हाइमा खाना बराबर नजर है। हम लोग हलफ की तरफ निकले लेकिन हलफ की जगह तो गई हाथ से। ये कुल्हाड़ा तो तुर्कुत का है। ये तो शहजादे की जंजीर है। ये चीजें आपके पास कैसे आई भाई? बताता हूं मैं। शहजादे, हौसला रखें। सब्र मुश्किल है मगर उसका फल मीठा होता है। अल्लाह मदद करेगा हमारी। मैं ठीक हूँ तुर्गत भाई, बस खड़े खड़े थक गया हूँ। शाबाश शहजादे। शहजादे को किसने बांधा है? खोलो इन्हें फौरन। शहजादे, आपकी टोपी। पानी पी ले। इन जाहिल सिपाहियों ने आपके साथ बहुत गुस्ताखी की है। एक शहजादे को इस जंगली जानवर के साथ जिंदा हजरत खां हो। शहजादे, मैं कार्डिनल थॉमस, पापा आजम का नुमाइंदा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे उनको कीजिए। इन गवारों ने आपके साथ जो भी जुल्म किया वो सोचकर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात जागता रहा हूं मैं। आपके रुतबे के शायान शान आपके लिए कमरा तैयार है शहजादे, तशरीफ ले चलिए। मगर तुर्गत भाई, तो चले शहजादे, आइए।
हमारे लिए भी एक मुश्किल और है। शहाबुद्दीन और मेरी जो गुफ्तगू हुई वो अजीज तक नहीं पहुंची है। जब ही अजीज ने कबीले में वबा का अफसाना करके पैगाम फाड़ दिया है। लानत भेजता हूं मैं हलफ पे। ये वक्त जज्बात का नहीं है बमसी। शहाबुद्दीन सलेबियों के चुंगल में फंस गए हैं, मुझे यकीन है इस बात का, वरना वो मेरी और अजीज की मुलाकात में मौजूद न हो ये मुमकिन नहीं था। तो अब क्या सोचा है आपने अर्तुगरुल भाई? हमारे लिए क्या हुक्म है? शहाबुद्दीन के मुतालिक मालूमात हासिल करना होगी हमें। अगर हमें यगीत और तुर्क तक पहुंचना है और कबीले के लिए जमीन हासिल करनी है तो वजीर आजम ही हमारी मदद कर सकते हैं। उन्हें हम सलीबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बहादुर जहाँ पास पड़ते हैं। छोटा बच्चा है यार ये तो। बाप, बेटा और मुकद्दस रूह। बाप, बेटा और मुकद्दस रूह। क्या ये लोग अब जंगजू बन गए हैं? ये अब एक मुकम्मल जंगजू है और अब इन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता शहजादे। ये कौन है? आया जान, मैं चाचा जान के लिए बहुत परेशान हूँ। कहीं वो किसी मुसीबत में न गिरफ्तार हो। आप कुछ छुपा रही हैं क्या मुझसे? मेरी बच्ची, मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है क्या? परेशान ना हो, मैंने खातिमों से कह दिया है। तुम देखना कोई ना कोई शहाबुद्दीन की खबर ले आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आया जान, लेकिन वादा करें कि जो भी खबर आएगी आप नहीं छुपाएंगी मुझसे, सच बताएंगी। लैला, मैंने कहा ना मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरी कसम। मैं इसको कैसे यकीन दिलाऊं? तुम्हारी कसम। अब यकीन आया? उदास मत हो अस्मा, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सके। डबल गेम खेल रही है। महल में ऐसे जमा लिए हैं कि अजीज भी उनके इशारों पर चलने लगे हैं। अल्लाह मददगार है। आमीन। आपको किस पर शक है मेरे आका? पहले मुझे यकीन नहीं था मगर नासिर पर शक है मुझे। घबराओ मत, हौसला रखो, तुम बहादुर हो। महल में इस वक्त तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं मुझे। अरे यही प्रॉब्लम है। आका मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस आप हुक्म कीजिए। मुझसे मिलवाने के लिए एक शख्स को ढूंढ कर लाना है तुम्हें।
माया जान, क्या चाचा के बारे में खबर आई है? संभालो खुद को लैला, हौसला रखो। ठीक है ना, बताए ना मुझे। तुम्हारे चचा शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। किसने किया ऐसा उनके साथ? लैला, हौसला रखो बेटा, संभालो खुद को। तुम्हारे भाई अमीर जनाब अल अजीज की तरफ से हुक्म आया है। लैला, बैठो आराम से, सब ठीक हो जाएगा। तुम रो तो मत बेटा। मुझे फौरन भाई से मिलना है। हर कीमत पर चाचा को बचाना है मुझे। तुमने क्या कहा? यानी इसने तुम्हें बेरेश कहा और तुम्हें इस पे गुस्सा आ गया? जी सुल्तान मुअज्जम। लेकिन तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, तो इस पे नागवारी की क्या बात? इसकी हिम्मत कैसे हुई क्या? हद अदब बहुत हो गया। एक बात याद रखो, हलब के अमीर अल अजीज के सामने तुम्हारी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बताओ। मेरे आका, इस शख्स ने मेरी, देखे, यहां से मेरी दाढ़ी उड़ा दी है। तो मसला ये है, मसला है पेटी इश्यूज। नासिर, हुक्म करे सुल्तान मौसम। इसकी दाढ़ी आने तक ये दोनों कैद में रहेंगे, और जब इसकी दाढ़ी निकल आएगी तो फिर दूसरा नौजवान उसी तरह उसकी दाढ़ी काटकर अपना हिसाब बराबर करेगा और मसला खत्म हो जाएगा। दोनों के साथ इंसाफ होना जरूरी है। हाँ? उसकी तो दाढ़ी नहीं आ रही। नासिर, बहुत खूब। ये वाकई हकीकत थी या हमारे बहलाने का सामान किया? लोग आपके इंसाफ का चर्चा सुनकर ही यहाँ पर आए थे। हैरत है, अंदाजा नहीं था कि अमूर सल्तनत इस तरह के भी हो सकते हैं। अमीर मौसम, लैला सुल्तान ने याद किया है आपको। खैरियत तो है। क्यों याद किया उन्होंने? उनकी तबीयत नासाज है। हाँ ना, बहन कुछ अक्ल डाले भाई के। इधर ही है देखो। शहाबुद्दीन से मिलकर आ रही हूँ। शक है उसे तुम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसीन भाई, तशरीफ लाइए। तुम्हारे जवानों को लगा कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। अच्छी तरबियत की है तुमने उनकी। लेकिन मुझे हैरानी है कि मैं उन्हें अब तक याद कैसे? हाँ? आइए बैठिए। आपका काम आपकी पहचान है अफसीन भाई, और सबने ही आपकी बहादुरी के किस्से सुने हुए हैं। शर्मिंदा ना करो। हमें तो इन लोगों ने बताया था कि आप शहीद हो चुके हैं, लेकिन आप तो मेरे सामने मौजूद हैं। कोई खबर है आई कुछ लोग को? अरसा हो गया लग गए हुए, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही है अच्छी नहीं है। वो सुना है कि वहां हालात ठीक नहीं है। अली सल्जूक ने गलत रास्ता मुंतखब कर लिया है, और उधर कोनिया में सुल्तान अलाउद्दीन की सल्तनत भी खतरे में है। वहां से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है।
चांद पर जब बादल छा जाते हैं तो अंधेरा और भी गहरा हो जाता है, लेकिन बादल छटते ही रोशनी हो जाती है। इंशाल्लाह चांद फिर से चमकेगा, तुम देख लेना। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। हमें दरअसल इनको इस काम पर लगा दो तो एहसान होगा तुम्हारा। शुक्रिया। लैला, क्या हुआ तुम्हें? भाई चचा जान कहाँ है? हरब की शहजादी, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? इतनी फिक्र मत किया करो तुम अपने चचा जान की। कितने दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मेरी बहन, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे चचा जान बेहद मसरूफ हैं। जैसे ही उन्हें वक्त मिलेगा तो तुमसे जरूर मिलेंगे। मुझे बहलाने की कोशिश मत करें। मुझे सच सुनना है। क्या चचा जान कैद में है? जरा हवा तेज क्या चले। तुम घबरा जाती हो मेरी बहन। तुम्हारा दिल बहुत शफाफ है। ये दुनिया कितनी बदसूरत है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं बिल्कुल भी। लैला, तुम अपने चचा जान की फिक्र बिल्कुल मत करो। भाई, मुझे सच जानना है। चचा शहाबुद्दीन ने रुतबे का गलत इस्तेमाल किया है। नहीं मान सकती। और आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? वो अपने रुतबे का कभी गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। यकीन कर लो मेरी मासूम बहन, हमारे प्यारे चचा शहाबुद्दीन दाना वजीर आजम बाबा के कातिल स्लेवियों के साथ मिलकर खतावार है गद्दारी के। ओ दीदी, नहीं। लैला, अरे रे, बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा हर एक चीज़। चलो पता करो। ओहो, सब फटाफट काम पे लग गया। मैंने अपने आदमियों का क्या ख्याल है?
इतने परेशान, लेकिन तुम्हारी तकलीफ देखकर रहा नहीं जाता मुझसे। मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। हुआ तो नहीं, ठीक हूं मैं। उस दिन अपने जज्बात का इजहार किया तो इनकार कर दिया बस। जब इंसान किसी के लिए परेशानी का बायस बनने लगे तो ऐसे में कदम रोक लेना बेहतर होता है। आपने हमेशा मुझसे सच कहा है, खुदारा मुझसे कुछ ना छुपाइएगा। ये ताखीर मेरे लिए परेशानी का बायस बन रही है। क्या वाकई कोई खबर नहीं आई कि तुर्तुरगुल की? आई हाँ, जिंदा है लेकिन सलीबियों की कैद में है। उठो मत। किस हाल में होगा मेरे भाई? और खुदा का वास्ता उसे बचा ले। वादा करता हूं मैं तुमसे हलीमा, यकीन जरूर आएगा वापस। अब क्या करने वाले? टॉर्चर। सहमत तो तुम्हें होगी, लेकिन यहाँ हमारे साथ बहुत तवील अरसा गुजारना है तुम्हें, इसलिए तुम्हें काबू में रखने के लिए ये एहतमाम करना पड़ रहा है। शहजादे पर हमारी खुसूसी तवज्जो है। वो बच्चा बिल्कुल मासूम है, उससे क्या चाहते हो तुम? जो करना है मेरे साथ करो। तुम ये समझते हो कि हम उस बच्चे पर कोई जुल्म करेंगे? कार्डिनल थॉमस जो इसे यहाँ से लेकर गए हैं, शहजादे का खास ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें नजारा करना चाहिए उनकी दिलचस्पी और शौक का। जब वो सलीबी जाबाजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो जल्द ही इस लश्कर का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये कौन है? खुशामदीद शहजादी। एलेनोरा कहाँ है? मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आई मेरी बहन? इस बारे में उस्ताद आजम बताएंगे, वो आपके मुंतजिर हैं शहजादी। इज़ादोरा बहनी है उसकी, बड़ी बहन है शायद से। मेरी अजीज बेटी, आपको बहुत याद किया मैंने। और ये मेरी बहन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मुझे भूल तो नहीं गई कहीं? खुतूत में तो इतना इसरार करती थी कि जल्दी आ जाओ। आया जान, बोलो मेरी जान। पर्दे गिरा देना जान, रोशनी अच्छी नहीं लग रही। मेरी प्यारी शहजादी, थोड़ा उठ के तो देखो। कुछ खाओगी पियोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी।
पूरा दिन गुजर गया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। किसी चीज को दिल नहीं जा रहा। कुछ मालूम हुआ अफसन पाशा? क्या खबर है? अच्छी खबर नहीं है अख्तरुल साहब। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिंदान में कैद है। कैद में? किस जुर्म में कैद किया गया है? फिलहाल ये मालूम नहीं हो सका कि वजह क्या है, लेकिन अल अजीज और नासिर को सिपाहियों के साथ महल से निकलते देखा गया है और उनके साथ महल की एक कनीज भी थी गालिबन। वो सिपाही महल से कुछ बाहर लेकर आ रहे थे, शायद वजीर आजम के मुतालिक कुछ हो। सब्र करो बेटी ज़ातारा। ये कैसे हुआ? मेरी बहन कैसे चली गई मुझे छोड़ के? तुम जानती हो, एलिनोरा अपने बाबा की मौत को शुरू से ही कबूल नहीं कर पाई थी, मगर कुछ अरसे से तो उसके ज़हनी तनाव में इजाफा ही होता चला जा रहा था। शायद किसी मकतूब में तुमसे भी जिक्र किया हो उसने। बेचारे, उसके दिमाग में ये ख्याल बैठ गया था कि बाबा जिंदा है और जिंदान में कैद है। मुस्तकिल एक ही रट लगा, मगर वो नहीं जानती थी कि जिंदान जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए। मैंने उसके जिंदान की तरफ जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी, मगर एक तुर्गुत को ना मैं उस दिन किले में मौजूद नहीं था और वो क्या जिंदान चली गई थी? एक खतरनाक कैदी ने वहां से मेरे को लगा ही था कोशिश में हमारी मासूम एलिनोरा की जान ले ली। क्या वो कैदी अभी जिंदा है? नहीं, वो अंजाम को पहुंच गया और जो वो जिम्मेदार थे एलिनोरा की मौत के, उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया गया। झूठा झूठा। बहुत ही खिदमतगुजार लड़की है ये, लेकिन बहुत चालाक। सबसे हसीन लड़की का इंतखाब किया है आपने। क्या ख्याल है? नामुनासिब। क्या नजर है? हीरा है मेरे आका, हीरा है ये। इसके हुस्न को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अक्लमंद है, हुनरमंद है, तालीम याफ्ता है, सुरीली भी है जनाब, और अपनी सुरीली आवाज में शायरी भी करती है, और रक्स तो ऐसा करती है कि देखने वाला अपना होश खो बैठे। ना आप खुद देख लें।
तुर्गुत की कुलाड़ी। जी हाँ, अच्छी तरह। फौलाद को खूब जर्ब लगाकर चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान को, दांत को और चमड़ा सास खाल को बनाता है, क्या समझे? सख्त मराहिल तय न करे तो कुछ नहीं। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में न डाली जाए तो फिर सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम इन आजमाइशों की धरती से न गुजरते तो फिर तुम क्या होते? बात सिर्फ मेरी आजमाइशों की हद तक नहीं है। मेरे दोस्त अहबाब, जंगजू साथी, खानदान और मेरे कबीले वाले, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अजियतें झेल रहे हैं। कोई एक बोझ नहीं सीने पर जो ना सोचूं। ये दुनिया एक मदरसा है मेरे बेटे, और हम सब तालिब इल्म हैं। मुअल्लिम सिर्फ एक साथ है, हक ताला इम्तिहान लेता है और अपने खास बंदों को उस इम्तिहान के जरिए कुंदन बनाता है। हर किसी को अपना अपना इम्तिहान देना है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा, ये यकीन रखो। उस रब का बरगुज़ीदा बनना सहल नहीं। डटे रहोगे तभी याद रखे जाओगे। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना भी इम्तिहान है। अल्लाह तवक्कुल को पसंद करता है। तुम्हें भी उस रब की जात पर तवक्कुल रखना है, कोशिश में रहना और उस जात पर यकीन रखना ही निशानी है मोमिन की। चलो उठो, इस इम्तिहान में तुम्हें कामयाब होना है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चाचा जान, मैं यहीं रहना चाहूंगी। तुम थक गई होगी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए ज़तौरा। शब बखैर। अरे बंदी। सुनिए हजरत, मैं वजीर आजम शहाबुद्दीन की खातमे खास हूँ। मेरा नाम अस्मा है और उनका पैगाम लाई। कैसे यकीन कर दूं शहाबुद्दीन ने भेजा है? उन्होंने कहा था कि आप यकीन कर लेंगे जब मैं आप दोनों के इरादे आपको याद दिलाऊंगी। वो आपसे बात करना चाहते हैं। रियासती मसाइल का बार अचानक पड़ गया है अमीर अली कदर। मैं चाहता हूँ कि आपकी तस्कीन का कुछ इंतजाम हो जाए। ये ना उल्टे काम पे लगा रहा है बहुत सारे। उल्टे काम पे लगा रहा है।
जिंदान तक कैसे जाएंगे? एक खुफिया रास्ता निकलता है जिंदान तक, हम वहां से जाएंगे। और वो रास्ता वजीर आजम ने ही मुझे दिखाया था। अरे रे भाई, कितना प्रॉब्लम्स है बाबा, एक से एक प्रॉब्लम हो रही है इधर। अरे उधर एक तो कबीले के हालात ठीक नहीं है, ऊपर से कुर्दोगलू की चाल एक आने हो रही है। ले लिया उन्होंने कुर्दोगलू ने, लाइक जिस तरह सब क्रेडिट सब ले लिया सब उन्होंने, कुछ सब ले क्रेडिट लिया। की मैंने ही सब किया है। वो बोलता मेरे को जाना ज़रूरी है उधर, कोई ख्याल रखने के लिए कबीले का, वो है एक तो। हाँ, जैसे कि वही सब कुछ कर रहे हैं, मतलब वो उल्टे काम तो ही कर रहे हैं। हाँ, वही ना। और ऊपर से अभी हलीमा को भी पता लग गया कि उसका भाई और तुर्गुत है नहीं वहाँ पे, बट बट अब मुझे ना उसके भाई की चीज़ों को ऐसा अच्छी चीज़ें क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, बच्चा है ना तो बहलाने की कोशिश कर रहे हैं एकदम उसको, कि अपने साइड पे लेने की कोशिश कर रहे हैं उसको ऐसे। एटलीस्ट वो साइड, मतलब बोलते हैं ना वो ये तुर्गुत का क्या होगा यार, मुझे तो ना बड़ा टेंशन आता है, बेचारे पे कितना जुल्म हो रहा है यार। तो देख के ना जैसे वो बांध के रखा है एकदम। बांध के रखा, वो वुड का भी ऐसा अंदर घुसा दिया वो। और ऊपर से इधर ये सब उल्टे कामों में लगा रहे इधर इनको। ये तो बहुत उल्टे कामों में, जब से वो साथ रह रहे हैं ना तब से सब उल्टे वो कामों सब में नेगेटिव शामिल चीज़ों की तरफ ही पुश कर रहा है। और ऊपर से लैला उनकी सिस्टर, वो एकदम बोलते ना बीमार हो गई सुन के कि चाचा जान ने ऐसा किया, वो यकीन ही नहीं मान रही है, बोलते पर वो चाचा ऐसे नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इधर ये चाचा जान अच्छे हैं और उधर वो चाचा जान खराब है, क्योंकि उनकी वो आई है ना पहली बेटी आई है ना, यस, तो वो खराब है। मतलब देख रहे हो कैसा क्या हो रहा है। और फिर अभी इधर लास्ट में ये सीन है, कब प्रॉब्लम सुलझेगी। एटलीस्ट एक प्रॉब्लम नहीं सुन ली, जैसे लेकिन मैंने कहा ना इब्न कि- अरबी ने जैसे कहा कि एग्जाम्पल्स दिया एक्स का, तलवार का कैसे बनाया जाता है, तप के तपन है अभी, वो बनेंगे अभी हल्लू हल्लू उस पर। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।